और उस संविधान को चैलेंज कर रहा है। आज एक राज्य का मुख्यमंत्री है, कल दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री होगा, परसों तीसरे। क्या कॉम्पिटिटिव हेट मॉन्गरिंग चल रही है क्या यहाँ पे? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी के 2 सिटिंग मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। अब इनकी कुर्सी छीनने जा रही है क्योंकि हेट स्पीच के मामले में मोदी जी के 2 मुख्यमंत्री बुरी तरीके से फंस चुके हैं और खबर ये मिल रही है कि इन दोनों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी गई है। दोस्तों इस पूरी खबर पर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि इस खबर ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की भी राय इस समय सामने आ रही है। साथ ही साथ देश के बड़े बड़े वकील भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मामले को समझते हैं। मामला ये है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। हेट स्पीच के मामले में इनके खिलाफ याचिका लगाई गई है और ये याचिका किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं, या किसी कार्यकर्ता ने नहीं, या किसी पार्टी पक्ष ने नहीं, बल्कि देश के 12 जाने माने लोगों ने लगाई है। याचिकाकर्ताओं में कहा जा रहा है डॉक्टर रूपरेखा वर्मा, मोहम्मद आबिद, हर्ष मंदर, दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, डॉक्टर जॉन डेयल, दया सिंह, अदिति मेहता, सुरेश गोयल, अशोक कुमार शर्मा, सुबोध लाल शामिल हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा जमीयत उलेमाए हिंद ने भी असम के सीएम शर्मा के भाषण की निंदा करते हुए कोर्ट से निर्देश जारी करने की डिमांड पहले ही कर दी है। दोस्तों आपको याद होगा हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इनका ये वीडियो तो आपको याद ही होगा कि किस तरीके से ये मुसलमानों पर गोली चला रहे थे, टारगेट कर रहे थे। और इससे पहले इन्होंने मियाँ मुसलमान समुदाय के खिलाफ भी टिप्पणी की थी। इसके अलावा कुछ नागरिकों को सब्जियों की कीमत बढ़ाने, लब जिहाद, फ्लड जिहाद जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। यहाँ तक कि चुनावी मतदाता सूची से 4-5 लाख लोगों के नाम हटाने का भी इन्होंने ऐलान किया था। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि इस याचिका में सिर्फ यूपी और असम के सीएम नहीं, उत्तराखंड के सीएम का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि केवल असम ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के उच्च पदाधिकारियों द्वारा दिए गए भाषण भी संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड के सीएम लैंड जिहाद, लब जिहाद की बातें करते हैं, जबकि यूपी के सीएम उर्दू भाषा समर्थकों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस समय 3 मुख्यमंत्री, बीजेपी के 2 नहीं 3 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। ये पूरा मामला नफरत की सियासत को लेकर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये लोग जब से सत्ता में आए हैं लगातार जहर उगल रहे हैं, लगातार समाज में नफरत फैला रहे हैं। तो याचिकाकर्ताओं ने सीधे तौर से कह दिया है कि भले ही इनके भाषण सीधे तौर पर हेट स्पीच कानून के दायरे में ना आते हों, लेकिन इनका भाषण संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करने वाला है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के सार्वजनिक भाषणों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। यहां पर यह डिमांड की गई है। तो इन मुख्यमंत्रियों का मुसलमानों को निशाना बनाना आखिरकार भारी पड़ गया। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि हेमंता ने साबित कर दिया कि उनके लिए कोई संविधान और मर्यादा ही नहीं है। वे इन सभी को कुचल रहे हैं। हेमंता ने जो ये मुसलमानों पर निशाना साधा था, उसने मुसलमानों को टारगेट नहीं किया था, उसने सीधे तौर से संविधान को चुनौती दी थी। तो बड़ा सवाल ये है कि संविधान को ही चुनौती देने वाला क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठ सकता है? इस बीच इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर साहब का बड़ा बयान सामने आया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से बंदूक से मुसलमानों पर निशाना साधा, उन्होंने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है, आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक संदेशों की आड़ में
हिंसा और घृणा को सामान्य बनाने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सख्त कानून और न्यायिक कार्रवाई जरूरी है। और लोग तो यहाँ तक डिमांड कर रहे हैं कि इसमें सीजेआई साहब को तुरंत स्वतः संज्ञान लेकर हेट स्पीच जो भी दे रहा है, जो भी हेट स्पीच कर रहा है, नफरत फैला रहा है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके एक संदेश देश की जनता को देना चाहिए, एक नज़ीर कम से कम पेश करनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी नेता इस तरह से नफरत देश में, समाज में ना फैला पाए। तो यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस ने कहा है कि असम के सीएम के मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और ऐसे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दोबारा कोई इस तरह की हरकत हिमाकत ना कर पाए। तो जिस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने हाथ में बंदूक लेकर मुसलमानों पर निशाना साधा, इसको लेकर अब चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो वकील हैं, जजेस हैं, इसको लेकर बात कर रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को आखिर क्यों मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया गया है। इस बीच इस पूरे मुद्दे पर जाने माने वकील ने भी अपनी राय रखी और उन्होंने जो राय रखी है, कहा जा रहा है कि अगर सीजेआई सूर्यकांत भी यही राय रख लेंगे तो ऐसे नफरती सीएम की असली जगह जेल में होगी। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। तो मुल्क में आपके लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी देंगे, उस प्रॉमिस को वो बिट्रे कर रहा है मुख्यमंत्री, और उस संविधान को चैलेंज कर रहा है। कह रहा है कि तुम्हारे पास माइट नहीं है कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग ऑल दिस न्यूसेंस। अच्छा, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान। अगर वो उम्मीद कर रहे हैं तो कोई बेजा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक अपना जजमेंट है 2022 का, वो हेट स्पीच के बारे में एक गाइडलाइंस उसने दिया है, और वो जो गाइडलाइंस हैं वो मैंडेटरी गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी गाइडलाइंस होते हैं राज्य सरकारों के लिए, वो मैंडेटरी गाइडलाइंस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि अगर हेट स्पीच का मसला कभी भी आता है तो आपको कायदे से त्वरित एफआईआर करना पड़ेगा। क्विक एफआईआर दर्ज कीजिए और प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए, जो मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्यूनिटिव एक्शन। सिर्फ प्रिवेंटिव नहीं, रोकना नहीं है, वो इंश्योर भी करना है कि पनिशमेंट हो। अब यहाँ पे बड़ी बिजारी स्थिति है, चुना हुआ मुख्यमंत्री है, अब उस राज्य की पुलिस की इतनी हैसियत होगी कि अपने मुखिया को नहीं होगी। तो वैसे सिचुएशन में क्या मतलब बनता है? सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने जजमेंट को फॉलो कराएगा? तो कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट को कायदे से स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि इस मुल्क में फिर कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, बस एक एग्जाम्पल की जरूरत है, बस वन टाइम दिस कोर्ट हैज टू सेट एन एग्जाम्पल, एंड आई एम टेलिंग यू, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, इनकी अंतरात्मा कांप जाएगी। अगली बार इस टाइप के किसी भी मिस एंडेवर में इन्वॉल्व होने के पहले ये 50,000 बार सोचेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इतनी व्यस्तता होती नहीं। कोई भी न्यायालय जो है ना, वो एक मैंडेमस में काम करता है, वो एक कॉन्टिन्यूएशन में काम करता है। ये सुप्रीम कोर्ट रात में 3 बजे भी खुला है, 6 बजे भी खुला है, तो आप मान के चलिए हमारे न्यायालय सोते नहीं है कभी भी। बेशक हम और आप सो जाएं, लेकिन न्यायालय की अंतरात्मा की जो आवाज है वो 24 घंटे खुली रहती है, और वो कहता है कि जब भी जरूरत पड़ेगा वी आर रेडी टू हियर यू। तो अगर वो नहीं ले रहे हैं तो उनका कुछ अपना जाति मसला होगा, या फिर कोई अरे और ये सीजेआई तो कह चुके हैं क्या कि हम आपके लिए बिल्कुल आधी रात को बैठ सकते हैं। हाँ, बैठ सकते हैं, और ये बैठा भी है सुप्रीम कोर्ट, पहले भी बैठा है, बहुत बार बैठा है। जहां भी पर्सनल लिबर्टी की बात आई है, डेमोलिशन की बात आई है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, ऑफ लेट तक बैठा है। तो वैसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट तो ले ही सकता है, बिल्कुल मैंडेटेड है। अदरवाइज ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये वर्बल डायरिया का क्लासिक केस है। एक चुने हुए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के वर्बल डायरिया का ये क्लासिक केस है। आज एक राज्य का मुख्यमंत्री है, कल दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री होगा, परसों तीसरे। क्या कॉम्पिटिटिव हेट मॉन्गरिंग चल रही है क्या यहाँ पे? तो अब देश की निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज पर टिकी हुई हैं, सीजेआई सूर्यकांत पर टिकी हुई हैं। इस बीच महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद का भी एक बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कुत्तों के मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाली अदालतें हेमंत बिस्वा शर्मा पर चुप क्यों हैं।
तो यही सवाल इसमें पूरा देश पूछ रहा है कि ऐसे नफरती मुख्यमंत्रियों को कब सुप्रीम कोर्ट हटाएगा, कब इनके खिलाफ कार्रवाई करके देश के सामने एक नज़ीर पेश करेगा, जिससे आने वाले भविष्य में कोई भी इस तरह की हिम्मत ना कर पाए। तो अब कुल मिलाकर पीआईएल दाखिल कर दी गई है, याचिका दाखिल कर दी गई है, डिमांड कर दी गई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा सीजेआई सूर्यकांत इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, क्या सीजेआई सूर्यकांत ऐसे नफरती मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।